तो बाबू, somebody were asking about that, Sarji, how to write the answer of long and short, so I gonna tell the 1 minute. 1 मिनट में हम बताने जा रहे हैं, सुनो. If you want to write the long answer or any answer, first of all you have to know about the translation and tense. What is helping verbs, what is main verbs, what is sentence, what is tense. This is the basic rules of to write the answer. If you don't know about these basic rules, I think you can't never any sentence to translate. Okay. Then if you know about the translation and tenses, then you have to follow the 3 steps. First number, you have to know about the questions what he is asking. क्या वह कह रहा है, आपको ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन वहाँ क्या कह रहा है. जैसे मान लीजिए कछुआ और कहानी, उसका हमने सुना, किसका, कछुआ और खरगोश वाली कहानी, तो उसमें पूरा हो जाता है. तो कहानी सब जानते हैं. अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया हु ऑन द रेस, तो मतलब हिंदी तुम्हें पता हो चाहिए ना, तब तो लिख पाई वो, तो तू था है नहीं भाई वो. हु ऑन द रेस, कौन रेस जीता, कछुआ, रेस जीता, ऐसे लिखना है. तो कैसे लिखोगे, टार्टाइज ऑन द रेस, खत्म. यही तो ट्रांसलेट कर देना है. अब यही लिखने में औकात इकट्ठा हो जाती है अच्छे अच्छों की. बिकॉज द एवरी लेसन राइट्स इन द पास्ट टेंस. सभी लेसन जितने हैं सब 5 टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि दीज आर द पास्ट स्टोरीज. सभी बीती हुई कहानियां होती हैं कि नहीं, जितनी भी होती हैं सब कहानियां. मतलब गांधी जी के बारे में अगर हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे, गांधी जी एक अच्छे इंसान हैं, क्या कहते हैं हम, थे, कह के टपक गए. इसीलिए जितनी भी कहानियां होती हैं सब 5 टेंस में डिक्लेयर की जाती हैं. सो इफ यू वांट टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो होली, एकदम होल तरीके से, पूरे तरीके से यू हैव टू नो अबाउट द पास्ट टेंस. इफ यू डोंट नो अबाउट द पास्ट टेंस रूल्स, आई थिंक you will never translate and you will never write any answer. कोई आंसर आप नहीं लिख सकते. आंसर लिखने से पहले आपको क्या आना चाहिए बाबू, टेंस एंड ट्रांसलेशन, कैसे अनुवाद किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में, समझो. और जितना खास तौर पे आप प्रयास करिए पास्ट का, क्योंकि जितनी भी कहानियां देखो किताब में उठा लो, पूरा का है पास्ट, हर जगह देखो पास्ट भरा है. महाराणा प्रताप के बारे में अगर मान लो कहानी देखो, तो महाराणा प्रताप एक बहादुर राजा थे. तो हमरे का बहादुर राजा हैं, कब सुनो हो, और हैं काहे रह जी, काहे की, अगर है हो तो गलत है, मतलब जिंदा है तब है का ना, समझ चुका है, जिसके बारे में पढ़ी जाए. तो एक जंगल में एक राजा रहता था, ऐसे कभी सुने हो, एक जंगल में एक राजा रहता है, था अक्सर पास्ट में डिक्लेयर किया जाता है. समझ रहे ना बात को. दिस इज द मेन एंड very valuable topics now I am saying today. This is the method to write the answer. यही लिखने का तरीका है आंसर. दुनिया कोई भी आंसर, कुछ लोग कहते हैं भैया लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, अरे यार लेसन पढ़े हो, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कुछ होवे नहीं करेगा. इफ यू नो अबाउट द टेंस एंड ट्रांसलेशन यू कैन डू इजीली. बाय बाय जाफरी, जय हिंद. कैसा लगा बताया.